बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल इल्म का खजाना। आवर लोगो इज बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। 32,000 आजमीन को बायोमेट्रिक शेड्यूल का मैसेज जारी कर दिया गया है। एतमाद सेंटर से बायोमेट्रिक करवा कर जो रसीद मिलेगी वो पासपोर्ट समेत बैंक में जमा करवानी होगी। ये बायोमेट्रिक के शेड्यूल जिनको नहीं मिला वो इंतजार करेंगे, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जाएंगे। बायोमेट्रिक सहूलत मुफ्त है। असल कारामद पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, तस्वीर वाली बैंक रसीद साथ ले जानी होगी। यानी कारामद पासपोर्ट से मतलब वो पासपोर्ट जिसमें वैलिडिटी मौजूद हो, और शनाख्ती कार्ड असल, और वो तस्वीर वाली बैंक रसीद जो जब आपने फॉर्म जमा करवाया था तो आपको जो रसीद मिली थी वो तस्वीर वाली रसीद थी, वो साथ ले जानी होगी बायोमेट्रिक के लिए। और ये सहूलत आपको टोटली मुफ्त है। अपने शहर से बाहर मुकीम आजमीन हज अपने मखसूस दिन और वक्त पर करीब तरीन एतमाद ऑफिस से बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। यानी अगर आपने जहां फॉर्म जमा करवाया है वहां से अगर आप किसी और शहर में मौजूद हैं, लेकिन आपको जाना मखसूस दिन जो आपका दिन है उसी दिन पे जाना होगा, लेकिन आप करीब तरीन एतमाद के सेंटर से करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक सहूलत के शेड्यूल के मुताबिक ही करवाना होगा। जिन्हें अभी मैसेज नहीं मिला वो अपने शेड्यूल का इंतजार करें। शेड्यूल पर अमल, आजमीन की सहूलत। यानी 32,000 आजमीन को तो बायोमेट्रिक का शेड्यूल मैसेज जारी हो चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो इंशाल्लाह करीब तरीन मिल जाएगा अपने शेड्यूल पर। इसके अलावा सऊदी वफ्द का डीजी इमिग्रेशन मेजर जनरल सुलेमान अलीही की क़यादत में इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। सेक्रेटरी मजहबी उमूर मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी सिविल एविएशन शाहरुख नुसरत, कलेक्टर कस्टम सीमा रजा बुखारी और बहुत से हुकाम ने ब्रीफिंग दी। सऊदी वफ्द ने सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, कस्टम काउंटर का दौरा किया। वफ्द ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए मौजूदा एरिया का भी जायजा लिया। सऊदी वफ्द ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वफ्द ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर हुज्जाज की खिदमत करेगा। जैसा कि मैंने बताया 32,000 आज़मीन हज को शेड्यूल जारी हो चुका है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको शेड्यूल मिला है, आपका जारी हो चुका है या नहीं हो चुका, इसकी तस्दीक के लिए आप यही hajinfo.org पे जाएंगे वेबसाइट पे, और ये हज इंक्वायरी वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आया आपको मैसेज आ चुका है या नहीं आ चुका। बाज़ औक़ात मैसेज भी डिलीट हो जाते हैं और जो लेटर भी भेजे गए हैं वो भी बाज़ औक़ात मिसप्लेस हो जाते हैं। तो ये वाला पेज इंक्वायरी का पेज खुल जाएगा जिसमें बायोमेट्रिक शेड्यूल, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बायोमेट्रिक शेड्यूल का पेज खुल जाएगा। ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आपको NIC का नंबर या तो हज एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, और ये राइट का सर्च का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा तो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। अगर आपका शेड्यूल जारी हो चुका होगा तो ये देखिए सर्कल लगे हुए हैं, इसकी डेट और टाइम आपको पता चल जाएगी कि ये डेट है और ये टाइम है, और ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। और अगर आपका नहीं आया होगा, शेड्यूल जारी नहीं हुआ होगा और आप वेटिंग पे होंगे तो NA यानी नॉट अवेलेबल ये चीज़ लिखी हुई होगी, और एड्रेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नो सेंटर्स असाइन येट, यानी अभी तक आपका असाइन नहीं हुआ, और यू विल इन्फॉर्म सून, जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप सारे सेंटर्स का एड्रेस मालूम करना चाहें तो ये भी इसी वेबसाइट पे आपको ये एड्रेस सारे मिल जाएंगे। और अगर कोई नेट से नहीं सर्च कर सकता तो ये मेरी वीडियो में सारे एड्रेस दिए हुए हैं, इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका करीब तरीन सेंटर कौन सा है। इसका टोटल पूरा एड्रेस दिया हुआ है। ये देखें, भावलपुर, रांजरपुर, DI खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरावाला, गुजरात, हैदराबाद, इस्लामाबाद, झंग, कराची में DHA में भी है, कराची में FTC में भी है, कसूर, खुशाब और कोहाट। इसके अलावा टोटल 28 हैं। लाहौर, मर्दान, मासेरा, मीरपुर AJK और मीरपुर खास, मुल्तान से एक साहब ने मैसेज किया था कि क्या मुल्तान में भी सहूलत मौजूद है। हाँ ज़रूर। और पेशावर, कोयटा, रहीम यार खान, साहिवाल, सियालकोट, सखर, स्वाबी और स्वात, ये टोटल 28 सेंटर हैं। आप अपने करीब तरीन सेंटर का एड्रेस देख लें यहाँ से, और फिर दोबारा ये वेबसाइट भी आपको दिखाई जा रही है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपको मालूमात के लिए देती रहूँगी मैं।